हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। हम लोग क्लास 12 के लिए जो अभी हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा हुआ है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है। आप लोग फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर जो है इसका देख सकते हो और उसके बेसिस पे जो है आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज जो हमारा है लेक्चर नंबर 3 है, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। और यहाँ पर आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लेक्चर 3 जो होगा वो फुल्ली जो है सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होगा, क्योंकि पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू, ये 3 चीज़ क्लियर किया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण, यानी कि जिसको हम लोग फार्मूला या सूत्र कहते हैं, उसको देखा है। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी बुक से हम लोग कवर करेंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसका एक्सरसाइज 2.2 है, उसको हम लोग जो है अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका जितना भी सवाल इस लेक्चर में देखते हैं, कितना सवाल हम लोग कर पाते हैं, अगर बचता है तो फिर अगले लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आइए इस एनसीईआरटी सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 2.2 है उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसे प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रूफ दैट, या सिद्ध करें। सिद्ध करेंगे, ठीक है, कि 3 sin इनवर्स x जो है इसके बराबर होता है और 3 cos इनवर्स x इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, 3 sin इनवर्स x को हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, तो sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के बराबर और 3 cos इनवर्स x को इतना। ठीक है, तो ये देखिए ये ऑलरेडी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, छोटा में है। तो हम क्या करेंगे, RHS से LHS प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि चूँकि RHS जो है हमारा वो क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इससे हम लोग LHS की तरफ में चलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड है, उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो इससे हम लोग करेंगे। तो किस प्रकार से, देखिए इसमें हमें दिमाग क्या लगाना है। हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो गुण पढ़े हैं, ठीक, उसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये साइन इनवर्स है, ठीक है, ये हमारा साइन इनवर्स है, लेकिन अंदर जो फंक्शन है वो x का आ गया। ठीक है, और साइन इनवर्स तभी समाप्त होगा या हटेगा, या फिर x कैसे समाप्त हम लोग कर सकते हैं। तो इसको आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है, इस तरीके का जो भी सवाल है, इस x को हमें कुछ ना कुछ फाइंड करना पड़ता है। और कैसे करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे x का कोई वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि x को हम लोग मान लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, x को हम लोग मान लेते हैं साइन थीटा। अब सवाल ये है कि x को हम लोग साइन थीटा ही क्यों मान रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं मान रहे हैं। तो आप देखिए इसको बड़े गौर से देखिए। अगर यहाँ पे हम साइन थीटा रखते हैं तो क्या आता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। कुछ आप लोग अगर ध्यान में आ रहा होगा तो यस, पिछला लेक्चर में हम लोगों ने या फिर 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसीलिए हम यहाँ पे x के ऊपर क्या रख रहे हैं, साइन थीटा। और जैसे ही x का मान अगर साइन थीटा है, इसीलिए अब देखिए ये जब इधर आता है, ठीक, साइन जब उधर से इधर आएगा तो साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इधर है साइन इनवर्स, ठीक है, अब 3x है तो हम ये 3 कर देंगे, लेकिन x के यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, थीटा को रखेंगे। तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है बात। देखिए किस प्रकार से मैंने x को जो है साइन थीटा माना है, और साइन थीटा ही क्यों माना है वो मैंने अभी बता दिया है कि ये वो एक फार्मूला बन जाएगा। तो x या y जो भी वेरिएबल होगा वहाँ पे हम लोग जो त्रिकोणमितीय फलन वही डालेंगे
जिससे कोई ना कोई फार्मूला क्रिएट होता हो, बनता हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स। अब देखिए इस टोटल को जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा, क्योंकि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग फिर से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे गुण का, कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के आगे यदि उसी का प्रतिलोम लग जाता है तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसको काटा नहीं जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 थीटा, और अब फिर यहाँ से हो जाएगा 3। और देखिए एक्स को अगर साइन थीटा माने थे तो साइन इनवर्स एक्स के बराबर था, थीटा के। तो इस थीटा के यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये देखिए बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHS प्रूव्ड। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है कि RHS से हमने LHS को किया है। उसी प्रकार से जो है हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग जो है देखिए 3 cos इनवर्स एक्स ये प्रूफ करना है। तो आप इससे ये कीजिए या इससे ये कीजिए, एक ही बात है, बट ये ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में है तो हम लोग फिर से RHS से ही करेंगे। तो फिर लिखेंगे कि हमारा RHS जो है वो कितना दिया है, तो cos इनवर्स 4 cos x क्यू माइनस 3x। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे माना कि x बराबर। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके समझ गए होंगे कि यदि यहाँ पे मैंने x को साइन थीटा लिया है तो यहाँ पे मैं x को क्या लूँगा। अब चूंकि बाहर इन्वर्स किस फंक्शन का है, cos का, तो अंदर cos का फॉर्मूला आना चाहिए। तो अगर हम x के जगह पर cos थीटा रखते हैं तो ये देखते हैं x बराबर यदि cos थीटा होगा तो इसीलिए cos जब इधर आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। तो cos इन्वर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, क्लियर है। मैं थोड़ा मतलब जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा चीज़ हमें क्लियर है। तो अब हम लोग आगे जैसे चलते हैं। ठीक है, तो cos इनवर्स, अब हम लोग वैल्यू रखेंगे 4 है, उसके बाद x क्यूब है तो x का वैल्यू हमारा cos थीटा है तो हो जाएगा cos क्यूब थीटा, और माइनस में क्या है 3x तो हो जाएगा 3 cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स। और ये फिर से देखिए हमने cos थीटा रखा ही था इसी के लिए ताकि ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, cos 3 थीटा का। ठीक है, cos 3 थीटा का। तो cos और cos इनवर्स खत्म तो क्या आ जाएगा, 3 थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और थीटा हमारा किसके बराबर है, cos इनवर्स x। तो बराबर में क्या आ गया, LHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही बेसिक था, जो NCERT के एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 नंबर जो है रोमन में नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, इसको हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। ठीक उसी प्रकार से तो पहले हम लोग 3 का सोल्यूशन करते हैं। और सबसे पहले जो दिया हुआ है मतलब किसको करना है, तो यहाँ लिखना है सिद्ध करना है कि, क्वेश्चन को एक बार लिख सकते हैं, सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, LHS से RHS चलेंगे। तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, इसका वैल्यू जो है हम लोग किस आधार पे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसका मान हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो फिर से हम लोग जो है फ्लैशबैक में जाएंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने tan से संबंधित कई सारे फॉर्मूला को देखा था जिसे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण कहते हैं। अगर आप लोग को याद हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपको उसी पे लग रहा है कि tan इनवर्स कोई एंगल प्लस tan इनवर्स कोई दूसरा एंगल, तो ये क्या होता था tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सेम वही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, तो ऊपर में क्या रखना है x प्लस वाई, मतलब हमारा जो x है वो कितना है 2/11 है और ये जो है हमारा 7/24 है। तो यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, हो जाएगा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, तो अभी आगे क्या हो जाएगा, अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेते हैं। तो 11 और 24, इसका जो एलसीएम हो जाएगा हमारा 24 कितना आ जाएगा 264 आ जाएगा। ठीक है,
तो 11 से जो 264 है वो कितने बार में रहेगा 24, तो ये हमारा हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 77। ठीक है, ये कुछ नहीं, हम लोग भिन्न का जोड़ जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं। okay, अब नीचे हम लोग बढ़ते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 14/264। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा, अगर जोड़ देते हैं तो 8 7 5 125। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 8 7 15 7 4 11 1 12, ये हो गया 264। और फिर नीचे आते हैं तो नीचे भी एक बार हमें करना पड़ेगा, भिन्न का घटाव है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 264, अब माइनस में जो है ये 1 बार में हो गया तो कितना हो गया 14। इसको आगे बढ़ाइए तो tan इनवर्स, अब ये आ गया 125/264, या फिर डायरेक्ट यहीं से करते देखिए, ये जो दोनों है आपस में क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 250। ठीक है, तो आगे फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये आपको दिख रहा है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो गया तो ये हो गया tan इनवर्स 1/, ये हो गया tan इनवर्स 1/2, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है। ठीक है, समझ में आया, ये बिल्कुल ही आसान था। हमें ये जो दिया हुआ था सिंपली दिख रहा था कि ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे आ रहा है, तो tan इनवर्स 1/2 लाना था, हमने डायरेक्टली ये फार्मूला का इस्तेमाल करके इसको ले आए। ठीक है, अब हम लोग जो है अगले 4 नंबर सवाल पे चलते हैं। तो अब 4 नंबर सवाल में चलते हैं, हमें सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 किसके बराबर tan इनवर्स 31/17। ठीक है, ये प्रूफ करना है। लेकिन आप एक बार इसके LHS में स्ट्रक्चर को देखिए, आप यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि LHS जो है हमारा वो क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फार्मूला है वो क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब उसके पहले कोई भी चीज़ मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि हम 2 को कॉमन कर ले, क्योंकि फिर यहाँ पे नहीं है, तो फिर इसको कैसे करेंगे, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो इस 2 tan इनवर्स x को पहले हम tan इनवर्स x के फॉर्म में लाएंगे, कैसे, तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x, यानी कि इसका एंगल कितना है 1/2 है, तो ये 1/2 हो गया, अपॉन में 1 - 1/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये समाप्त हो गया 1, ये हो गया 1 - 4, तो हो जाएगा tan इनवर्स। अब इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/4, ठीक, तो यह आता है 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, 1/3/4, तो हो जाएगा 4/3। अब इसको हम लोग जो है यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस 2 tan इनवर्स 1/2 के जहाँ पे क्या प्लेस कर देंगे tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, और प्लस में है tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब इसको लेकर के हम लोग चलेंगे, तो अब ये डायरेक्टली हमारे फार्मूला पे आ गया, कौन सा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, तो हो जाएगा 4/3 प्लस 1/7। ठीक है, 4/3 प्लस 1/7, और होता है 1 - xy, तो 4/3 × 1/7, तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। अब इसका जो है हम लोग LCM करेंगे, 3 और 7 का LCM कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक, तो ये जाएगा 28 हो जाएगा, 3 7 = 21 और 7 4 = 28, ये 3 टाइम्स आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 - 4/21। ठीक है, तो ये हमारा आ गया tan इनवर्स, ये आ गया 31/21, और ये आ जाएगा हमारा, तो इसका जो हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे तो 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 17/21। ठीक है, तो हमारा 21 से 21 खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 31/17। ठीक है, जो कि हमें लाना था, तो ये हम बराबर में कर देंगे RHS। ठीक है, तो ये भी दोनों सवाल जो है, तो फर्स्ट 4 सवाल जो हमारा है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत ही बेसिक सवाल, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल था, जिसको हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग इसका जो है आगे अगले सवाल पे चलते हैं।
चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इस एनसीईआरटी का चैप्टर 2.2 में जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो थे वो थे प्रूफ करने वाले, मतलब सिद्ध करने वाला। तो चारों को हमने सिद्ध किया, प्रूफ किया। अब अगला जो क्वेश्चन है 5 to 10 या 11 तक, वो हमारा आता है साधारण रूप में लिखें, मतलब छोटा से छोटा, जितना ज़्यादा आप उसको छोटा कर सके, नॉर्मल कर सके, उस रूप में लिखना है। तो इसको हम लोग अभी अब आगे बढ़ते हैं और देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो ये दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। ये क्या हुआ, एक कंडीशन है, x नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको पिछला जो हम लोगों ने 4 सवाल किया है जो सिद्ध करने वाला, उसमें हमें सीधा सीधा दिख रहा था कि कौन सा फार्मूला का यूज करना है या x के यहाँ पर क्या पुट करना है। पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा था, क्योंकि डायरेक्ट साइन इनवर्स दिया था तो साइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कि इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को फिर से वही चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि x या y के जगह पर हम कोई ऐसा त्रिकोणमितीय फलन डालेंगे ताकि वो कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होती है इसको सॉल्व करते वक्त। तो देखिए x के यहाँ पर आप अलग अलग फंक्शन डाल करके देखिए। अगर हम यहाँ पे साइन रख लेते हैं, मान लीजिए कि हम साइन रखते हैं, ठीक, तो अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर। 1 प्लस साइन स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है। कॉस रखते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला नहीं है। बट अगर आपको ध्यान में हो, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला आता है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि x बराबर tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि tan थीटा रखने पर ही कोई ना कोई फार्मूला पे आ रहा है, ठीक। इसीलिए tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, इस x के जगह पर अब हम लोग क्या डालेंगे, tan थीटा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, माइनस में है 1 और नीचे भी x है तो नीचे भी हम लोग क्या डालेंगे, tan थीटा डालेंगे, ठीक है। इसको ऐसे अगर आप लोग चाहे तो घेर सकते हैं। उसके बाद है tan इनवर्स, ठीक। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा। फिर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, रूट में है, अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। तो क्या ये आ गया अपने छोटे रूप में, तो नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि ये tan इनवर्स लगा हुआ है तो अंदर में सेक और tan के फॉर्म में है। तो क्यों ना हम इसको कुछ ऐसा करें कि वो tan के फॉर्म में ही आ जाए, ठीक है। तो हम इसको जो है फिर से आगे बढ़ाते हैं, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो हम इस सेक थीटा के जगह पर जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। ये ऊपर का हो गया। और जैसे इसको हम चेंज कर दिए कॉस में, तो tan को भी क्यों ना हम साइन और कॉस में चेंज कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए ऊपर जो है कॉस और 1, तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एक पहले बड़ा ब्रैकेट लेंगे, उसके ऊपर एक छोटा सा ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस से कॉस तो 1 माइनस में कॉस थीटा। उसी प्रकार से नीचे आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस से कॉस खत्म, तो आ गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ गया, ठीक, यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन है वो आ चुका है। अब इसके अंदर के एंगल को हम लोग कैसे हटाएंगे, क्योंकि अब देखिए जैसे ही हम लोग x tan थीटा को x को tan थीटा माना था, तो थीटा के यहाँ पर क्या आएगा, tan इनवर्स x, यानी थीटा के फॉर्म में तो आना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट थीटा का वैल्यू रख देंगे तो cos tan इनवर्स x कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर फिर देखेंगे फार्मूला की तरफ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने हाफ एंगल का फार्मूला पढ़ा होगा, जो है ये एक हाफ एंगल का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, हाफ एंगल में होता है। उसी प्रकार हाफ एंगल में ही साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू
कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ठीक है, ये रफ में है, इसको ध्यान में देना दिलाने के लिए जो है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, डायरेक्टली हम थीटा का वैल्यू अभी पुट नहीं कर सकते हैं जब तक वो tan के फॉर्म में नहीं आता है। तो अब हम 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या डाल सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन जैसे वो हाफ एंगल में आता है तो उसका एंगल डिवाइड हो जाता है, ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब इसे देखिए क्या होता है, 2 से 2 समाप्त हो गया, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 समाप्त हो गया, तो यह आ गया tan इनवर्स। ठीक है, और ऊपर में है साइन थीटा बाई 2 और नीचे में है कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये हमारा होता है tan थीटा, लेकिन यहाँ हाफ है तो tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन के बाहर यदि उसका प्रतिलोम लगा है तो खत्म हो जाता है, किसके बराबर होता है, थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 थीटा लिख सकते हैं, और अब हम लोग थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x हो जाएगा हाफ tan इनवर्स x। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये जो है इसका सरलतम रूप हुआ। तो कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, अगले वीडियो में जो है उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, जो भी ये भी क्वेश्चन में क्या है, साधारण रूप में हमें लिखना है, तो ये है हमारा, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करते वक्त लिखेंगे चूँकि tan इनवर्स 1/x² माइनस 1, ये हमें गिवन है। ठीक है, दिया हुआ है, अब इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि सरलतम रूप में लिखने के लिए x के जगह पर कोई ना कोई जो है त्रिकोणमितीय फलन को पुट करेंगे। ठीक है, तो आप पिछला क्वेश्चन में जैसे आप लोगों ने देखा था कि मैंने x के जगह पे जो है tan थीटा को पुट किया था, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा था। तो यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए, x के यहाँ पर कोई भी साइन रखोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई फार्मूला नहीं, कॉस रखोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई फार्मूला नहीं, tan रखते हो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई फार्मूला नहीं। बट लेकिन वहाँ पर अगर आप सेक थीटा रखते हो, ठीक है, तो क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे ही आप जो है इस x के यहाँ पर सेक थीटा आप पुट करते हैं तो हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम लोग x बराबर क्या लिख देंगे, सेक थीटा, इसीलिए सेक इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1√x² माइनस 1। ठीक है, इसके एंगल को हम लोग इस प्रकार से घेर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/, अब यहाँ पे x के यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, तो सेक का स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। फिर एक स्टेप और हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 1, और tan स्क्वायर थीटा का जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो क्या अभी ये ख़त्म हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो इसको और ज़्यादा जो है हम लोग छोटा करने की कोशिश करेंगे कि tan इनवर्स 1/tan थीटा। ठीक है, क्या आ गया हमारा tan इनवर्स 1/tan थीटा। इसको हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1/tan थीटा का हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स। अब इस कॉस को हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर भेजेंगे, तो ऊपर में हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, और ये किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, अब एक समस्या आ गया कि बाहर तो tan का इनवर्स है, तो अंदर भी हमारा क्या आना चाहिए था, tan ही आना चाहिए था, बट आगे क्या गया हमारा कॉट थीटा। तो अब हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्लास 10th की ओर चलते हैं। तो आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉट थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर याद हो तो होता है tan थीटा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कैसे करते हैं, तो 90 में से उस एंगल को माइनस करके। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा
tan π/2 माइनस थीटा। ठीक है, tan π/2 माइनस थीटा ही किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। तो अब देखिए, अब tan और tan इनवर्स समाप्त, तो हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, तो हो जाएगा π/2 माइनस, और थीटा यहाँ पर हम लोग क्या दे सकते हैं, सेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये जो हमारा है आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन। अगर हम लोग चलते हैं, इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तब इसको आगे हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि पिछले क्वेश्चन की तरह क्या हम यहाँ पे x के यहाँ पर कोई फंक्शन डालेंगे। तो देखिए क्या अंतर है, कब हम लोग, तो वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जब x था वहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं लगा हुआ था, तभी हम लोगों ने वहाँ पे x के यहाँ पर कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन को डाला था। बट यहाँ ऑलरेडी फंक्शन लगा हुआ है, तो यहाँ पर अब हम कोई भी x पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे तो अभी अभी हमने एक फार्मूला लिखा था 1 माइनस कॉस एक्स का। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है हाफ एंगल में, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और उसी प्रकार से 1 प्लस कॉस एक्स का कॉस थीटा का जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। ये हाफ एंगल का फार्मूला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बगल में उसका फार्मूला लिखते जाता हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनवर्स और अंडर रूट ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और 1 प्लस कॉस एक्स के ऊपर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे x/2। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2, तो साइन y जो होता है वो हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। ठीक है, अब जैसे ही स्क्वायर फंक्शन को स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा tan x/2। अब देखिए tan और बाहर tan इनवर्स, तो क्या हो जाएगा x/2। यही हमारा आंसर है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ x। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसका आंसर हो गया। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम लोगों ने NCERT सिलेबस के एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने 7 तक कर लिया है। अब इसके बाकी जो क्वेश्चन होता है वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों में से जिन लोगों ने भी इसका पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है, पहला और दूसरा लेक्चर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, और उसके बाद जो है इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, तो इस लेक्चर से संबंधित कोई भी समस्या अगर आप लोग को आती है तो आप कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद कोई भी वीडियो जो नई आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा। ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।